क्लास 9। हमने अपने पिछले लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस किया था और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कशन कर ली थी टॉपिक्स की। आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे बेटा। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है ड्राइव दी फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। हम अब इसमें क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला ड्राइव करेंगे इस क्वेश्चन में। याद रहे इस क्वेश्चन को आप पेज नंबर 72 और 73 नोट्स में जाकर आपने नोट्स बाय किए हैं स्कूल से, पेज नंबर 72 और 73 पर ये आपको पूरी डेरिवेशन लिखी हुई मिलेगी। पर यहाँ मैं आपको दोबारा से यहाँ क्यों समझा रहा हूँ, ताकि आपको इजीली ये डेरिवेशन क्लियर हो जाए, आप इजीली नोट से याद कर सकें। आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझनी है और फिर इसको नोट डाउन भी करना है। पिछला काम भी सारा अपने रजिस्टर में नोट डाउन करना है और आज का जो होगा वो भी बेटा, ठीक है। तो कंसिडर करते हैं एक स्टोन है बेटा, ये पत्थर है, कंसिडर करेंगे और उसका जो मास है उसको हम शो कर रहे हैं स्मॉल m से, और उसके पास जो उस सर्कल का जो रेडियस है उसका जो सेंटर है उसको आप शो करेंगे r से, और जिस स्पीड से एक सर्कुलर मोशन में वो घूम रहा है उसकी स्पीड क्या है, v है, और उसके पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी मौजूद है। ओके, इट इज़ ऑब्जर्व दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉडी। तो वो क्या बोल रहा है कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, स्क्वायर ऑफ द स्पीड के, यानी कि v के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाइल इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, रेडियस ऑफ द अर्थ के, ठीक है। यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो है स्पीड के, स्पीड को शो करते हैं v से, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ओके, तो बेटा हमारा रिलेशन क्या बनेगा, सेंट्रीपिटल, अब सबसे पहले हम स्पीड की बात कर रहे थे तो आप यहाँ देखें, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द स्पीड, ठीक है, ये हमने लिखा। अब इस तरीके से हमने बोला था कि अब रेडियस की बारी है, तो हम लिखेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। यहाँ तक क्लियर है। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 और 2, इसको मैंने 1 का नाम दिया और इसको मैंने 2 का नाम दिया, ठीक है। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ओके, अब आ जाइए हम लिखेंगे कंबाइनिंग इक्वेशन 1 और 2। तो आपने क्या देखा, कंबाइन जब हमने किया तो आप ये देखें हमारे पास क्या बन गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v का स्क्वायर अपॉन r। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब देखिए, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हटेगा, यहाँ पर जो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ रहा है, जब हम इसको हटाएंगे तो देखिएगा क्या आ जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटता है इज इक्वल्स का साइन और कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट हमारे पास आ गया है के v का स्क्वायर अपॉन r। अब इसमें आपको जो बेटा k नज़र आ रहा है, ये k जो है बराबर किसके है, 1 के। किसके बराबर है ये k, 1 के बराबर है। ओके, तो हमारे पास जो बचा वो हमारी फॉर्मूला बन गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। तो हमारे पास जो बचा है वो क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v का स्क्वायर अपॉन r। अगर हमसे पेपर में पूछ लिया जाए कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव कीजिए तो आप यहाँ तक करेंगे, पर हमें अभी कौन सा फॉर्मूला ड्राइव करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। ओके, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्या पढ़ा था आपने, उसमें क्या प्रूफ करना होता है, फोर्स बराबर होती है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, ऐसे ही होता है ना बेटा, ये हम जानते हैं। अब यहाँ पर सर्कुलर मोशन की बात हो रही है। सर्कुलर मोशन का मतलब यहाँ जो मूवमेंट हो रही है वो एक सर्कल में हो रही है, ऐसा है या नहीं है। तो आप देखिए हम क्या करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बना देते हैं, m अपनी जगह पर रहेगा, और ये बना देंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। a का बन गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, f का बन गया सेंट्रीपिटल फोर्स, मास अपनी जगह पर है। ठीक है बेटा, समझ आ रही है बात।
यानी एफ यहाँ पर जो बात हो रही थी हमारे पास वो एक सर्कुलर मोशन की हो रही थी, तो सेंटर की बात हो रही थी, तो हमने फोर्स को भी सेंटर में रख दिया और एक्सेलरेशन को भी सेंटर में रख दिया है। तो आप ये देख सकते हैं कि एफ इज इक्वल्स टू एम ए में ही इसकी वैल्यूज़ पुट हो गई हैं। फोर्स सेंटीपिटल फोर्स हो गई है, एक्सेलरेशन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हो गया है, मास अपनी जगह पर मौजूद है। ओके, अब क्या करना है हमें? ये करने के बाद अब अगर आप देखें तो कुछ चीज़ें कॉमन आ रही हैं। एफ सी इज इक्वल्स टू एम, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब ए सी, यहाँ जो ए सी आ रहा है, ए सी की वैल्यू आप अभी ड्राइव करके आए हैं कि ए सी बराबर किसके होता है? वी का स्क्वायर अपॉन आर के, यही है ना? तो हम क्या करेंगे, इस ए सी की जगह पर इसकी वैल्यू लिख देंगे। वैल्यू क्या है बेटा? ए सी की वैल्यू है वी का स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? ओके, अब क्या करेंगे, मास का रिलेशन बना देंगे स्पीड के साथ। तो क्या देखेंगे हम लोग, ये हो गया और सेंटीपिटल फोर्स अपनी जगह पर है, और इस तरीके से हमारा ये फार्मूला भी ड्राइव हो गया। क्लियर है? तो ये हमारे पास फार्मूला किसका ड्राइव हो गया है? सेंट्रीपिटल फोर्स का। याद रहे यहाँ मैंने सिर्फ डेरिवेशन समझाई है, आप इसके अंदर जितनी भी वर्डिंग है वो आपको नोट से सारी याद करनी है। मैंने सिर्फ सिम्बॉलिकली आपको समझाई है, आपको इजीली सारा काम जो है अपने नोट्स के थ्रू आउट करना है। ओके, अब हम आ जाते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आपको बेटा नोट्स में से देखकर ये काम करना है। पेज नंबर 72 पर भी गिवन है आधा, और आधा ये 73 पर है। आपको दोनों पेजेस का काम एक क्वेश्चन बनाकर कंप्लीट करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास क्या है? लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन है बेटा इसका, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। क्लियर है? ये आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, और कॉपी में इसको नोट डाउन भी कीजिए। द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन was discovered by Sir Isaac Newton in the year 1686. According to Newton, this law is true not only for the heavenly bodies but it is also true any two bodies in the universe. क्या बोल रहे हैं? हैवी बॉडीज़ के लिए ये इतना फ़ायदेमंद नहीं है, बट अगर सीधी बॉडीज़ हैं और टू बॉडीज़ हैं कायनात में तो वो इजीली इसके लिए एप्लीकेबल है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यूनिवर्स तक जब आप कर लेंगे, इस क्वेश्चन के बाद आपने ये हेडिंग लगानी होगी और ये सारा लिखना होगा यूनिवर्स तक, और फिर आप इसके बाद यूनिवर्स के बाद आप हेडिंग जो लगाएंगे वो लगाएंगे बेटा स्टेटमेंट की। किसकी लगाएंगे? स्टेटमेंट की। ओके, स्टेटमेंट कहाँ से कहाँ तक है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ से लेकर यहाँ तक। समझ आ रही है बात? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स, इस कायनात में कोई भी बॉडी जो है वो अट्रैक्ट करती है एवरी अदर बॉडी, वो किसी भी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है विद अ फोर्स, एक ताकत के साथ, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? प्रोडक्ट ऑफ द मासेस की होती है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। आपने अभी क्या पढ़ा कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के। तो आप देखें ये फोर्स है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? मासेस के है। और इसी तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर्स, और फिर इसी तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका है? डिस्टेंस के। और डिस्टेंस ऑफ द सेंटर को किससे शो करते हैं? रेडियस से, स्क्वायर से। ठीक है, ओके। कंसिडर टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मासेस m1 एंड m2। ये बॉडीज हैं, ए ये m1 है उसका मास, दूसरे का मास m2 है। रिस्पेक्टिवली डेट आर प्लेस्ड विद देयर सेंटर्स एट डिस्टेंस r, और ये कहाँ रखी गई हैं? एक फासले के साथ, जिसको आप r बोल रहे हैं, फ्रॉम ईच अदर एज शोन इन फिगर। आप ये वाली डेरिवेशन यहीं से कर लीजिएगा बेटा, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, ओके, आगे आइए। अब हमने देखा f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दिया। f इज़ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, देन f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। 1 कैंसिल हो गया। ओके, दिस प्रोपोर्शन मे बी कन्वर्टेड टू एन इक्वेशन ऑन मल्टीप्लीकेशन constant g which is called gravitational gas constant, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, अब बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन मैंने आपको बताया था, कंबाइन करने के बाद ये बन गया ना। अब आप इसमें देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटता है, मैंने आपको बोलता है इक्वल्स का साइन आता है, और साथ ही साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट जो आ गया यहाँ पर, क्या आ गया? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गया। क्या आ गया बेटा यहाँ पर?
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गया। तो F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। दिस इक्वेशन इज नाउन एज लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ये आपको यहाँ तक करना है, ठीक है बेटा। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, बस ये यहाँ से लेकर यहाँ तक उस जनरल गैस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू लिख लेनी है। ये पूरा एक उसके पास प्रूफ करने के बाद आपको ये लाइन लिख लेनी है और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बेटा हमारा जो है मंडे जो है कॉपीज़ की सबमिशन होती है, और फिर इसी तरीके से जो डेज़ आपको बताए गए हैं उन डेज़ में आपको आपकी कॉपीज़ रिटर्न मिल जाएंगी। आप लाजमी अपना काम कंप्लीट कर पिछले चैप्टर्स का भी और इन चैप्टर्स का भी काम कंप्लीट करवा कर लाजमी स्कूल में सबमिट करवा दीजिए, ठीक है बेटा। तो आज पहले हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए थे चैप्टर 7 के, और आज हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, जिसको आपको नीट एंड क्लीन तरीके से अपने रजिस्टर्स में नोट डाउन करके सबमिट करवाना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।